डैंड्रफ, हेयर फॉल, ड्राई फ्रिजी हेयर्स या स्काल्प पे स्वेटिंग या इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स, डोंट वरी, एक ऐसा होममेड हेयर ऑयल जो ना सिर्फ आपके स्काल्प को ही सिल्की स्ट्रॉन्ग बनाएगा बल्कि आपके स्काल्प को हील भी करेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अक्सा। सो टायर्ड ऑफ डैंड्रफ, हेयर फॉल, ड्राई फ्रिजी हेयर्स या स्काल्प पे स्वेटिंग या इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स, डोंट वरी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा होममेड हेयर ऑयल जो ना सिर्फ आपके स्काल्प को ही सिल्की स्ट्रॉन्ग बनाएगा बल्कि आपके स्काल्प को हील भी करेगा। और हाँ, कुछ कुछ सालों से मैं अपने बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस से परेशान हूँ। डैंड्रफ भी हो जाती है कभी कभी, और जो स्प्लिट एंड्स हैं उनसे तो मुझे लगता है कि आधी दुनिया ही परेशान होगी। तो हेयर फॉल, डैंड्रफ, फ्रिजी हेयर्स, दो मुँहे बाल मतलब कि स्प्लिट एंड्स, और मुझको अपने बाल भी बनाने थे, मेरी हेयर ग्रोथ रुकने से भी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों से मैं फेस कर रही थी। देन अब आकर जब मैंने अपना एडमिशन मतलब फार्मेसी में लिया है, उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ों पे मुझको इन्फॉर्मेशन मिली है। सो आई ट्राइड सर्चिंग फॉर सम इंग्रेडिएंट्स जो मैं एक हेयर ऑयल बनाऊँ अफोर्डेबल और बजट प्राइस में। मैंने बहुत सारी चीज़ों पे देखा है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए बेनिफिट है। मैं जो हमारे मतलब एंसेस्टर्स के ज़माने से चली आ रही है, आई नो, जो पुरानी चीज़ होती हैं वो बेस्ट होती हैं, ये वाली आपने कहावत सुनी होगी। मैंने इसमें सारी चीज़ें पुरानी या फिर जो अभी नई जितनी भी नई रेमेडीज़ आई हैं वो सारी यूज़ करने की कोशिश की है। मैंने इसके अंदर डाला है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले मैंने इसके अंदर, और मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगी कि कितने रुपए में मेरा ये हेयर ऑयल बनकर रेडी हो गया है। ये है वो हेयर ऑयल जो मैंने बनाया है, और इसके अंदर मैंने यूज़ किया है कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल जिसको हम अरंडी का तेल भी बोलते हैं, ऑलिव ऑयल और बादाम ऑयल। बादाम ऑयल और आमंड ऑयल वो बोलते हैं। और इसके अंदर मैंने यूज़ किया है मेथी दाना और कलौंजी, हिबिस्कस की फ्लावर्स, उसकी पेटल्स यूज़ किए हैं, तुलसी के पत्ते, करी पत्ता और मैंने इसके अंदर ये बहुत सारी आइटम्स यूज़ किए हैं। ये बहुत ज़्यादा हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसके मतलब बहुत सारे फ़ायदे अगर आप। और हाँ, रोज़मेरी। सबसे पहले बात करते हैं कलौंजी की, जो हमारे देसी इलाज में एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट माना जाता है। कलौंजी के बीज बालों की जड़ों को मजबूती देते हैं, डैंड्रफ और खुजली को दूर करते हैं और बालों की ग्रोथ को तेज़ करते हैं। बात करते हैं मेथी दाना की। मेथी दाना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्काल्प को नरिश करते हैं और बालों को मजबूती देते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट है रोज़मेरी, जो थोड़ा अलग है लेकिन बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़मेरी एक हर्ब है जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है, स्काल्प की सफाई करता है, बालों की ग्रोथ को तेज़ करता है। ये बालों को भरना और हेल्दी बनाने में मदद करता है। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, जो हमारे बालों को गहरा मॉइस्चराइजेशन देता है, उन्हें मजबूत और चमकदार बनाता है। ये तेल बालों की जड़ों तक जाकर उनको नरिश करता है और डैंड्रफ और ड्राइनेस से भी बचाता है। अब बात करते हैं एक मॉडर्न यट पावरफुल तेल की, आर्गन ऑयल, जो बालों को डीप नरिशमेंट और नेचुरल शाइन देने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये तेल बालों को सॉफ्टनेस, स्मूथनेस और डैमेज रिपेयर में मदद करता है। अब आता है हमारा ऑलिव ऑयल। ये तेल हमारे बालों के लिए एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो ड्राइनेस और डैमेज को दूर करता है। इस तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और स्काल्प को हेल्दी बनाते हैं। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ बादाम ऑयल, जो हमारे बालों को पोषण देता है और शाइन देता है। इस ऑयल का रिजल्ट्स आप फर्स्ट फ्यू यूजेस में ही फील करने लगोगे। डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स मेक इट। गाइस, इस तेल को बनाने के लिए मैंने लिया है सबसे पहले नारियल का तेल, क्योंकि इसका जो कॉस्ट होता है वो भी कम होता है और बालों के लिए भी अच्छा होता है। इस बॉटल में आया था लगभग 6 टेबलस्पून नारियल का तेल, बट इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि मुझे तेल की क्वांटिटी भी ज़्यादा करनी थी। आप भी ऐसा कर सकते हो। गाइस, मैंने इसमें जो नारियल का तेल यूज़ किया है वो मैंने बिल्कुल नेचुरल यूज़ किया है। मेरे घर के पास नारियल का तेल बनता है, मैंने वहाँ से यूज़ किया है। इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बट अगर आप बाज़ार वाला यूज़ कर रहे हो तो वो भी ठीक ही है। गाइस, मैंने सबसे पहले सारे ऑयल्स को मिलाया है। इसके बाद मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बादाम ऑयल, 1 टेबलस्पून आर्गन ऑयल एंड 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। वन मोर थिंग इज़ दैट कि आपको जितने भी ऑयल्स वगैरह लेने हैं और इसमें डालने हैं उसकी क्वांटिटी लेनी है 1 से 2 टेबलस्पून। अगर 2 टेबलस्पून लोगे तो भी ओके है, 1 लोगे तो भी ओके। मैंने किसी ऑयल की 1 टेबलस्पून लिया, किसी की 2 टेबलस्पून। फिर थोड़ी देर हीट करने के बाद सारे तेल को मैंने इसके अंदर डाला 1 टेबलस्पून मेथी दाना, थोड़ी सी करी पत्ता, 3 से 4 पेटल्स हिबिस्कस की लीव्स की और कुछ तुलसी के पत्ते, और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाली है कलौंजी।
एंड देन आपको सारे इंग्रेडिएंट्स ऑयल में डालने के बाद उस ऑयल को पूरे 7 से 8 या 9 मिनट के बीच तक पकाना है। शुरू के 1 मिनट तक हमें ऑयल को हाई फ्लेम पे पकाना है। जब ऑयल गर्म हो जाए 1 मिनट के बाद, उसके बाद हमें लो फ्लेम पे कर देना है और जब तक पकने देना है जब तक जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हमने उसके अंदर डाले वो ब्लैक ना हो जाएं। आपका ऑयल रेडी है। तो गाइस हमारा ऑयल बनकर रेडी हो गया है और ये पूरा एक बॉटल बना है। तो सबसे पहले हाउ टू यूज़ दिस ऑयल। सबसे पहले मैंने इस ऑयल को एक कटोरी में गर्म कर लिया है, एक बोल में सबसे पहले मैंने इस ऑयल को गर्म कर लिया है, देन वार्म कर लिया है हल्का सा गर्म। फिर अपने बाल अच्छे से आपको कोम करने हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए ये लकड़ी का कोम, बहुत अच्छा होता है। ये नीम की लकड़ी का कोम है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ताकि बाद में हमारे मतलब रूट एंड्स तक हमारे जो तेल हमने बनाया है ये एंड्स की एंड्स तक मतलब रूट्स तक पहुँच जाए अच्छे से। कोम करने से क्या होता है, बाल जो ऑयल हम लगाते हैं वो फैल जाता है। आप देख सकते हो गाइस मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। अभी तो मेरे बाल सूखे हुए हैं इसलिए जब भी इतने टूटे हुए हैं, लेकिन नॉर्मली मेरे बाल इतने ज़्यादा लिटरली इतने ज़्यादा टूट कर निकलते हैं। तो अब मैं इस ऑयल को अच्छे से अपनी रूट्स में अप्लाई करूँगी जेंटली। पहले अपने रूट्स खोलकर ऐसे अप्लाई। और 15 से 20 मिनट में एक अपने बालों की एक जेंटल मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में, और रूट के एंड्स में बहुत ज़्यादा ऑयल लगाना है। फ्रीजी हेयर्स हैं या फिर स्प्लिट एंड्स हैं, कुछ भी है तो आप उसको ये ऑयल इंशाल्लाह वर्क करेगा। ये मैंने अपने रूट्स में लगा लिया है। अब अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। अब ये जो है हमारे ब्लड का सर्कुलेशन और स्ट्रेस भी कम करता है। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे आने के बाद बहुत ज़्यादा इधर से बहुत ज़्यादा गायब है, और मैंने अच्छे से अपने बालों में ऑयल अप्लाई कर लिया है और 10 से 15 मिनट तक मैंने अपनी स्कैल्प की मसाज कर ली है अच्छे से। तो अब इसको हमें क्या करना है, या तो आप इसको प्लेट्स कर सकते हो इसमें बालों में अपने, या फिर आप एक बन बना सकते हो। मैं तो बन बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई कैन टॉलरेट दीज हेयर्स। मुझे बढ़ाने भी हैं लेकिन उससे संभलते भी नहीं हैं। मैंने बाल अपने अच्छे से बांध लिए हैं, ये देखिए आप देख सकते हो। तो व्हाट नॉट टू डू, अगर आप अपने बालों को की हेल्थ बढ़ाना चाहते हो या अच्छे से करना चाहते हो तो अवॉइड यूजिंग स्ट्रेटनर्स, ड्रायर्स, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करो, छोड़ना। ये जितने भी बालों को गर्म करती है ना, बहुत ज़्यादा, आपको तो पता है मैं फार्मेसी पढ़ रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे स्काल्प को, ये हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए। जिस शैम्पूज़ में सल्फेट हो या उसकी पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हो उसको अवॉइड करो यूज़ करने से। ये जो प्लास्टिक के कोम्स हैं इनको अवॉइड करो यूज़ करना, और जो नीम की लकड़ी के जो कोम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे हेयर्स के लिए, हमारे स्काल्प के लिए। और जो हमारा स्ट्रेस है उससे वो वाले जो कोम्स होते हैं उनको यूज़ करने से वो भी रिड्यूस होता है। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये नीम की लकड़ी का कोम्ब। तो आप उसको ट्राई करें यूज़ करना। एंड आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं जब भी बाथरूम से मतलब या फिर हेयर वॉश करते हैं ना, हम अपनी टॉवल को ऐसे लपेट के ऊपर रख लेते हैं। इधर से हमारे सारे बाल खिंच रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि ऐसे करके टॉवल ऊपर को लपेट कर बांध देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी अवॉइड करो। चाहे नीचे से ऐसे करके रोल करके आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे ऊपर करके ना हमारे जितने भी बाल होते हैं ये सारे खिंचते हैं, हमारी रूट्स कमज़ोर होती हैं, तो आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। एंड एक चीज़ होती है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा टाइट बन बांध लेते हैं टाइट, और हमारे सारे बाल खिंच रहे होते हैं, वो भी हमारे रूट्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। या फिर हम अपनी हाई पोनी बांधते हैं या फिर कुछ भी करते हैं ना,
तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा जो हेयर की मतलब रूट्स है हमारी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है उससे। और एक चीज़ और है कि अगर आप सिल्क का पिलो कवर यूज़ करोगे ना, सिल्क का, तो उससे आपके बाल ना सॉफ्ट होंगे। मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी बहुत अच्छे है अगर आप अपने हेयर वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी हेयर को मतलब शिद्दत से बालों को आप बहुत अच्छे से करना चाहते हो, लेकिन आप अपने हेयर्स में केमिकल वगैरह भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सो इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए जो मुझे कॉस्ट पड़ी है वो है जो मैंने एक साथ ही जितना जो बोलते हैं ना खचेड़ू पंसारी वगैरह वालों की दुकान से मुझे सारा सामान मिल गया। मेरे कॉलेज में हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं, मैंने वहाँ से कॉलेज से हिबिस्कस के फ्लावर्स लिए, कुछ मतलब गिर जाते हैं या फिर ऐसे मैंने वो सारे फ्लावर्स वहाँ से लिए हैं। तुलसी के पत्ते सबके घर में मिलते हैं, वो लिए हैं। और हाँ, मैं इसमें आंवला डालना चाहती थी, बट अभी आंवलों का मौसम नहीं है तो वो नहीं डल पाया, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सो आंवला भी आप डाल सकते हैं अगर आप उस मौसम में बनाएं तो। और मैंने रोज़मेरी भी अफोर्डेबल प्राइस में आ जाएगा, बट मेरी फ्रेंड के पास था, उसने मुझको दे दिया। आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हो, वैसे रहता है आजकल घरों में रोज़मेरी। और बाकी का जो कोकोनट ऑयल है वो मुझको पड़ा है 50 रुपीज़, और जो कि मैंने मंगाया है ऑर्गेनिक, मतलब यहीं पर पास में कहीं पर गोले का तेल बनता है, कोकोनट ऑयल बनता है, मैंने वहाँ से मंगाया है पूरी एक बॉटल। वो मैंने पूरी बॉटल यूज़ की है उसके अंदर, क्योंकि बादाम ऑयल, आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सारे ऑयल ना बहुत ज़्यादा महंगे बैठते हैं, तो मैंने कोकोनट ऑयल का ज़्यादा यूज़ किया है। वो सिल्की भी हमारे बालों को कर देता है। और बादाम ऑयल, आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल, मेथी दाना, कलौंजी, करी पत्ता, ये सारी चीज़ें मुझको मिली हैं 85 रुपीज़ में। 85 एंड 50, आई थिंक 135 बैठेंगे इसके। तो बस ये पूरा ऑयल मुझको पड़ा है 135 में। अगर आप रोज़मेरी भी खरीदेंगे तो 180 और 150 के आसपास ही पड़ जाएगा मेरे हिसाब से तो। और मेरा काफ़ी सारा जो सामान है वो अगली बारी के लिए बच भी गया है। ऑयल को छोड़ के सारा सामान मेरा बच गया है, और इट इज़ अफोर्डेबल, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप इस ऑयल, और ये काफ़ी सारा है, एक हफ्ते में 3 बारी लगाएंगे, 2 बारी लगाएंगे, इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। बस आप अपने स्काल्प की अच्छे से मसाज करें, मेरे हिसाब से 15 दिन या 1 महीना चल जाएगा आराम से। क्योंकि मेरा ये सिर्फ एक बॉटल नहीं बनाया, ये मेरा बना है पूरा एक बॉटल, और एक छोटी सी बोल में, कटोरी में निकल गया है, वो मैंने अभी लगाकर आपको दिखाया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़, बाय।